उस वक्त इसका दाढ़ी रखी हुई है, दुरूद शरीफ पढ़ता है और मुनाफिकों की बात करता है। तुमने हमारी सरजमीन पर कब्जा किया था, पहले अपोलोजाइज करो, माफी मांगो। अब्दुल्ला बिन उबई होता वो शर्मसार होता इससे। हमारे स्पीकर साहब और चेयरमैन सेनेट ने कहा हम पहले भी आपके वफादार थे, हम आज भी आपके वफादार। ये इतनी मुनाफिकत है इन लोगों में। मैं खुद बरतानिया में एक मौके पर यौम पाकिस्तान था, बिल्डिंगों को देखो, ये इनके नहीं हैं, ये हमारे अपने हैं। हमारा माल लाकर चोरी करके उन्होंने ये बिल्डिंगें बनाई हैं। मत करो अली साहब, बस करें। नहीं, आई विल नॉट गिव इट टू एनीवन नाउ। अगर ये रवैया रहे, दुरूद शरीफ पढ़ के झूठ बोलते हैं, फिर उसके बाद फिर दुरूद शरीफ तशरीफ पढ़ते हैं। रखें। इन्होंने जमीन बेच दिए हुए हैं। क्या दहशतगर्दी के खिलाफ जंग ये बैनुल-अक़वामी एजेंडा नहीं है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मौलाना फजल रहमान और ख्वाजा आसिफ आमने सामने। आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। मैं खुद बरतानिया में एक मौके पर यौम पाकिस्तान था, बिल्डिंगों को देखो, ये इनके नहीं हैं, ये हमारे अपने हैं। हमारा माल लाकर चोरी करके उन्होंने ये बिल्डिंगें बनाई हैं। ये हिंदुस्तान की है, ये बरसगीर की है। तुम 100 साल से हमारे ऊपर हाकिम रहे हो, तुमने हमारी सरजमीन पर कब्जा किया था, पहले अपोलोजाइज करो, माफी मांगो, उसके बाद आप ऐवान में आ सकती हैं। और उसे माफी मांगी, लेकिन जब पाकिस्तान आई और पाकिस्तान के पार्लियामेंट में आने लगी तो हमारे स्पीकर साहब और चेयरमैन सेनेट ने कहा हम पहले भी आपके वफादार थे, हम आज भी आपके वफादार। इस नजरिए को लोग टैक्स देंगे, इसको आप यकीन नहीं रहेंगे कि आपकी रियासत है, टैक्स आपके फलाह बहबूद पे खर्च होगा। जब मेरा पैसा मेरी फलाह बहबूद पे खर्च नहीं होगा, मुझे क्या पड़ी है कि मैं इस किस्म के टैक्स, आपके जालिमाना टैक्स अदा करता रहूँगा। और अगर टैक्स जालिमाना है और आप मुझे अमन भी नहीं दे पा रहे, और जब मेरा सब कुछ लुट जाता है, फिर आपको जाग आती है। जब चीन का एक मेहमान आता है, अहम मेहमान, मुझे ये कहने दीजिए, बड़े अदब और एहतराम के साथ कहना चाहता हूँ, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी, हमारे आर्मी चीफ भी चाइना गए, वहाँ उन्होंने बड़ी मेहनत की, लेकिन सफारती हवाले से अगर हकीकत में बात की जाए, हमारे प्राइम मिनिस्टर कामयाब होकर वापस नहीं आए। मौलाना साहब काइंडली और साथ साथ मुख्तसर कर दीजिए, आज बहुत उनका मेहमान यहाँ आया। जी हाँ, हम सब लोग उनकी खिदमत में हाजिर हुए, मेहमानदारी की, और हमने उनको अपनी भरपूर हिमायत, ताईद, दोस्ती सब हवाले दिए। उन्होंने भी सब वही हवाले दिए, लेकिन एक जुमले में उसने हमें जवाब दे दिया कि पाकिस्तान में अब भी सियासी इस्तेहकाम नहीं है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी अब भी ठीक नहीं। आप बताएं कि किस बुनियाद पर वो इन्वेस्टमेंट करेंगे यहाँ पाकिस्तान में? तो मैंने कहा हमें तो 2010 से मार खा रहे हैं इन्हीं ऑपरेशनों के हाथ से। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग। क्या दहशतगर्दी के खिलाफ जंग ये बैनुल-अक़वामी एजेंडा नहीं है? इसके इस पहलू को हम क्यों नज़रअंदाज कर रहे हैं? बाजवा साहब ने मुझे कहा, मेरे सामने बात की कि मैंने बाढ़ लगा दिया है। फखर से कहता था मैंने बाढ़ लगा दिया है, किसी का बाप भी ना अफगानिस्तान जा सकता है, ना वहाँ से आ सकता है, कोई दहशतगर्द नहीं आ सकता। अब मौजूदा आर्मी चीफ फखर से कहता है मैंने बाढ़ उठा के फेंक दिया। अब पता नहीं वो हुबुल वतनी है या ये हुबुल वतनी, वो मसले का हाल था या ये मसले का हाल है। 50,000 नहीं बल्कि 25-30 हज़ार लोग यहाँ से अफगानिस्तान गए, और वहाँ से 40-50 हज़ार इस वक्त आ चुके हैं। और हमारे यहाँ, मुझे माफ़ कीजिए, बहुत दर्द और दुख से कह रहा हूँ, ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे अगले 2-4 महीनों के अंदर हमारे डेरा इस्माइल खान, वज़ीरिस्तान, दूसरा वज़ीरिस्तान, लक्की मरवत, करक, बन्नू, इन इलाकों में अमारत इस्लामिया कायम हो जाए और पाकिस्तान की नज़र नहीं आ रही। मगरिब होती ही तमाम थाने बंद हो जाते हैं और उनको हुक्म दिया गया है कि आपने गश्त में बाहर नहीं जाना। ये है आपके रेट। जी ठीक है, कहाँ खड़े हैं हम लोग? तो फिक्रमंदी की बात है हज़रत जी। ये ऑपरेशन मैंने पहले भी अर्ज़ किया है, आज भी कहता हूँ, ये अज़्म इस्तेहकाम नहीं, ये चीन को जवाब दे रहे हैं कि जिस अज़्म इस्तेहकाम की बात की थी आपने, अब हम वो इस्तेहकाम लाना चाहते हैं। लेकिन हर चंद के है नहीं है, ये इस्तेहकाम अज़्म नहीं है, ये अज़्म इस्तेहकाम की तरफ हम जा रहे हैं। हमें सोचना पड़ेगा। मैं कम अज़ कम तज़ादात का शिकार नहीं हूँ, मैं फ़िक्री यकसुई का अलंबरदार होकर आपके सामने बात कर रहा हूँ कि इस तरीके से अगर आप कौम को हाँकते रहेंगे, पाक PWD को आप ख़त्म कर रहे हैं, हज़ारों मुलाज़मीन को आप बेरोज़गार कर रहे हैं, इतना बड़ा महकमा जो पाकिस्तान से पहले का है, इन तमाम महकमों की माँ है, आपने किससे मशवरा किया? तो मेरा लीडर जो है सारे खानदान के साथ जो है कहता था सर ये ज़मीर मुर्दा है, इन्होंने ज़मीर बेच दिए हुए हैं, इन्होंने ज़मीर बेचे हुए हैं, ये ज़मीर फरोश है। अली साहब आपको पूरा मौका दिया था। अली साहब से कुछ नहीं बनता, अली साहब आपको पूरा मौका दिया गया था बात करने का, कोई नहीं बीच में बोला था। क्यों फिक्रा इस्तेमाल कर रहे हो? तो आप प्लीज यहाँ नहीं आ सकते, इधर किधर आ रहे? नहीं
اور یار یہ ڈرامے مت کرو علی صاحب بس کریں, ڈرامے مت کرو علی صاحب بس کریں. نہیں, آئی ول ناٹ گیو اٹ ٹو اینی ون ناؤ. اگر یہ رویے رہے, تشریف رکھے. جب آپ بات کر رہے تھے کوئی نہیں بات کر رہا تھا. نہیں آپ جی آپ بات میرے پہ انہوں نے آرٹیکل 6 لگایا. یہ اس کابینہ میں شامل تھا جس نے میرے اوپر آرٹیکل 6 لگایا. اس نے اس کے حق میں ووٹ دیا ہوا ہے. یہ کس طرح بات کرتے ہیں؟ میرے پہ آرٹیکل 6 انہوں نے لگایا. آپ بھی گواہ ہیں, یہ ایوان بھی گواہ ہیں. یہ رنگ بازی کر رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہا. یہ رنگ بازی کر رہا ہے. یہ درود شریف پڑھ کے جھوٹ بولتے ہیں, پھر اس کے بعد پھر درود شریف پڑھتے ہیں. جناب اسپیکر, یہ میں نے ان کی دم پہ پیر رکھا ہے تو یہ آپ چیخ رہے ہیں. میں نے ان کو ساری باتیں وہ کہی ہیں جو انہوں نے کری ہوئی ہیں. مجھے یہ بتائیں, یہ کس نے کہا تھا خان نہیں تو پاکستان نہیں ہے؟ یہ کس نے کہا تھا؟ شرم آپ کو آنی چاہیے. میں نے کسی کا نام نہیں لیا جی. میں بالکل بات کرائیں ان سے بات بھی. جناب اسپیکر, پرسوں جو ہے ایک سیاہ دن تھا پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کہ ایک صوبے کا چیف منسٹر جو ہے للکار رہا ہے, فیڈریشن کو للکار رہا ہے اور خواتین کی بات کر رہے ہیں. وہ سارے گواہ بیٹھے ہوئے کہ خواتین کے خلاف جو نازیبا الفاظ استعمال کیے تھے انہوں نے احتجاج کیا تھا. یہ کون سی خواتین کی بات کر رہے ہیں؟ کو ان کی خواتین آسمان سے اتری ہوئی ہیں اور باقی لوگ جو ہیں ہر چیز. اور اس کے بعد کیا بیان دیتے ہیں؟ شہداء ہمارے, فوج ہماری, فلاں ہماری. یہ اتنی منافقت ہے ان لوگوں میں کہ جب ضرورت پڑتی ہے اپنے بیان تبدیل کر لیتے ہیں. اس کے بعد جو ہے لگاتار جو ہے اس بیان کی تردید کرنے کے لیے یا اس کو کور اپ کرنے کے لیے بیانات دیتے رہے. مجھے میرا نام لے کے اس نے کہا ہے, میرے باپ پہ گیا ہے. اس وقت اس کا ضمیر نہیں جاگا. اس وقت اس کا ضمیر, داڑھی رکھی ہوئی ہے, درود شریف پڑھتا ہے اور منافقوں کی بات کرتا ہے. عبداللہ بن ابی ہوتا ہے, وہ شرمسار ہوتا ہے اس سے. جی میں نے تمیز آپ سے سیکھی ہوئی ہے. جی جی بس آپ کے لیڈر سے سیکھی ہوئی ہے. جی پلیز تشریف رکھیں. وہی وردی والوں کے پیروں میں بیٹھا ڈگی میں بند ہو کے گیا تھا باجوے کو ملنے. جی ڈگی میں بند ہو کے گیا تھا. یہ اوقات ہے. بولنے دیں اسپیکر صاحب, اس کو بولنے دیں. پورا کرنا ہے نا, بولنے دیں اس کو. نہیں تشریف رکھیں, وہ بات کرنے دیں. آپ نے پوری بات کی جی پلیز. جی آئین کے دائرے میں ہی کریں گے. آپ پلیز تشریف رکھیں. جی جی میں کہہ رہا تھا جناب, آج 2 دن ہو گئے ہیں, 13 دن رہ گئے ہیں. ہم انتظار کر رہے ہیں کہ وہ لشکر لے کے آئے. ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی مولانا فضل الرحمان اور خواجہ آصف کے درمیان ٹھن گئی, اور اسی دوران علی محمد بھی مولانا صاحب کے لیے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر دونوں نے بینڈ بجا دی خواجہ آصف کی. خواجہ آصف قومی اسمبلی کے اندر آنکھ اٹھانے کے قابل نہ رہا, اور مولانا صاحب نے کہا کہ خواجہ تم جو ہے شریفوں کے آگے پھرتے ہو اور اس ملک کا بیڑا غرق کر دیے. تم لوگوں نے کسی قسم کی ایکسٹینشن کے حق میں نہیں تھا. مولانا فضل الرحمان نے کھل کر کہا اگر آپ لوگوں نے ان چیزوں سے پیچھے نہ ہٹے تو ہم ملک گیر ایک تحریک چلائیں گے جس سے آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی.